नमस्कार साथियों। आजीविका के पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि हमारी नौकरी कब लगेगी, किस तरह की हमारी नौकरी लगेगी, हमें नौकरी में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा या हमें आराम की नौकरी मिलेगी, कब लगेगी। साथ ही हमने ये भी जाना था कि नौकरी का लगना हम कैसे देखें, लगन से देखें, सूर्य या चंद्रमा से देखें, दशम से देखें, किस तरह से देखें। तो पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई थी। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि यदि हम यह डिसाइड करते हैं कि हमारे कुंडली में सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो मजबूत स्थिति में है, तो हम किस तरह के कार्यों में जा सकते हैं और हम किस तरह के कार्यों से हमें लाभ हो सकता है। तो सूर्य को समझने के लिए तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि यदि सूर्य क्या है, तो सूर्य राज्य है, राजा है, पिता है। तो यदि हमारी जन्म कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत है और हम सूर्य से संबंधित कार्यों के प्रति हम जानना चाहते हैं, तो वो कौन कौन से कार्य हैं जो हम कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले है सरकारी नौकरी। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत है तो आप सरकारी नौकरी की तरफ जा सकते हैं। परंतु आज के समय में सरकारी नौकरी या राजस्व से संबंधित, राजस्व से जुड़े हुए कामों को प्राप्त करना या उसमें लगना, ये थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि सरकारी नौकरियां आजकल लगना, हर एक की सरकारी नौकरी नहीं लगती है। तो हम इसको किस तरह समझ सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी होती हैं जो सरकार की तरह ही हमें प्रॉफिट देती हैं। उसमें हमारा पीएफ भी कटता है, हमें वो मेडिकल भी देती हैं, इंश्योरेंस भी देती हैं। तो यदि हमारी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत है तो फिर हम इस तरह की कंपनियों में भी कार्य कर सकते हैं, जहाँ पर लोग बहुत लंबे समय तक काम करते हैं और वो कंपनियाँ उनको निकालती भी नहीं हैं। प्रशासनिक प्रबंधन, हम इस तरह का कार्य कर सकते हैं जिसमें मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है या फिर मैनेजरियल पोस्ट है, तो हम उस तरह का भी काम कर सकते हैं। जैसे जिला का प्रबंधन है, राज्य का प्रबंधन है या फिर किसी ब्लॉक का प्रबंधन है, ये सब काम हम कर सकते हैं। पिता का व्यवसाय, हम पिता का व्यवसाय संभालेंगे या नहीं संभालेंगे, ये सब भी हमें सूर्य ही बताते हैं। प्रशिक्षण का कार्य, प्रशिक्षण में यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे ट्रेनर होते हैं। जैसे फ़ौज में यदि आप जाएं तो फ़ौजियों को ट्रेन करने के लिए भी ट्रेनर होते हैं। तो उस तरह का जो कार्य है वो सूर्य के अधीन है। कीमती धातु, जब हम धातुओं की बात करते हैं तो फिर हम लोहा या कांसा इस तरह की धातुओं की बात नहीं करते हैं। सूर्य से संबंधित धातु सोना और हीरा ही होती हैं, यानी बहुमूल्य धातु। तो हम उससे संबंधित कार्य कर सकते हैं। ऐसे कार्य जिसमें सूझबूझ की आवश्यकता है, चालाकी की आवश्यकता है और बहुत ही जिसमें आप जो देश विदेश से संबंधित जो फैसले होते हैं, उस चालाकी से किए गए कार्य होते हैं, वो भी सूर्य के अंतर्गत ही आते हैं। ऊनी वस्त्र आदि का काम, चूँकि सूर्य अग्नि के कारक हैं, तो गर्मी देने वाले वस्त्रों का जो काम होता है वो भी सूर्य के अंदर आता है। अग्नि से संबंधित काम जिसमें बहुत तेज अग्नि की ज़रूरत होती है, छोटे मोटे रेस्टोरेंट नहीं, वो मंगल का कार्य है। जो बड़े बड़े बॉयलर होते हैं यहाँ पर या फिर जहाँ पर बहुत अधिक आग का प्रयोग किया जाता है, वो सभी कार्य सूर्य के अंदर आते हैं। बिजली से संबंधित कार्य सूर्य के अंदर आते हैं। जुआ, शेयर बाजार, सट्टा, ये सभी कार्य भी सूर्य के अंतर्गत आते हैं। साहस से किए जाने वाले कार्य, ऐसे सभी कार्य जिसमें साहस की ज़रूरत होती है। तो शेयर बाज़ार का काम भी साहस का ही है। रोज़ दिन रात शेयर बाज़ार ऊपर और नीचे होता है, तो कमज़ोर दिल वाले लोग ये काम नहीं कर सकते। वो बहुत जल्दी मानसिक तृष्णा में आ जाएंगे। उनके लिए पैसों का ऊपर या नीचे गिरना उनको परेशान कर सकता है। फलों और पेड़ों का काम, ऐसे सभी फल या पेड़ जो 300 सालों से टिके हुए हैं, वो सभी सूर्य के अंदर आते हैं।
बड़े बड़े दुर्ग और किले, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं या फिर पुरातन शास्त्र से जुड़े हुए काम हैं, परंतु पुरातन शास्त्र में छोटे मोटे कब्र या फिर टॉम्ब वगैरह नहीं, बड़े बड़े दुर्ग और किले वो सब सूर्य के कार्य क्षेत्र में आते हैं। दवा का कार्य, दवा का जो कार्य वो दवाई देना है वो सूर्य का काम नहीं है। ऐसे सभी काम जिसमें गर्मी की आवश्यकता होती है, जैसे रेडियोथेरेपी है, सिकाई है, उससे संबंधित कार्य सूर्य के होते हैं। आइए चंद्रमा से संबंधित कार्यों के बारे में समझते हैं। जल तथा जल से उत्पन्न सभी वस्तुओं का जो कार्य है, जल में पाए जाने वाले जीव जंतु जैसे मछली है, शैवाल हैं, मोती हैं, मखाना है, जो जितने भी चीज़ें जल में उत्पन्न होती हैं वो सभी चीज़ों का कार्य चंद्रमा के अंदर आता है। जल के रास्ते से किया जाने वाला एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सभी चंद्रमा के कार्य हैं, परंतु पुल नहीं आता चंद्रमा के कार्यों में। इसमें नदी और समुद्र तो शामिल हैं परंतु पुल नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जल के कार्य हैं वो सब जल चंद्रमा के ही अधीन हैं। जल संरक्षण का कार्य है, जैसे कोई प्लांट लगाना है, पानी को वितरित करना है, पानी को बचाना है, बाढ़ नियंत्रण करना है या बाढ़ नियंत्रण से संबंधित सभी कार्य चंद्रमा के अंदर आते हैं। नदी या समुद्र में किए जाने वाले कोई भी कार्य, जैसे जहाज का कप्तान होता है, मर्चेंट नेवी में काम करने वाले लोग होते हैं, मछली पकड़ने वाले लोग हैं, कोस्ट गार्ड हैं, मछुआरे हैं, तो ये सब भी आपके लिए चंद्रमा ही कार्य करते हैं। परंतु तब आपको ये भी देखना चाहिए कि जो आपके दशमेश हैं वो नवांश में चंद्रमा की राशि कर्क में ही जाने चाहिए, तभी आप ये सब कार्य कर सकते हैं। पानी का प्लांट लगाना, पानी को सप्लाई करना, पानी को बर्बाद होने से बचाना या पानी को बर्बाद होने से बचाने के लिए किए गए सभी कार्य, तरल पदार्थ, दवाइयों की कंपनी जिसमें कफ सिरप भी होता है और उनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, परंतु कफ सिरप जहाँ बनता है वो चंद्रमा के कार्य क्षेत्र में आता है। जो उनके हेड होंगे वो चंद्रमा से संबंधित होंगे। मद्यपान, शराब, डेयरी के सभी प्रोडक्ट, मक्खन, दूध, क्रीम, घी, मट्ठा या गौशाला से संबंधित कार्य चंद्रमा के कार्य हैं। पशुपालन का कार्य भी चंद्रमा के अंतर्गत ही आता है, जैसे भैंस को पालना ये भी चंद्रमा का कार्य है। सफ़ेद वस्त्र या सूती वस्त्र इनसे संबंधित कार्य भी चंद्रमा के हैं। स्त्री के आश्रय के द्वारा किए जाने वाले कार्य, जहाँ पर स्त्रियाँ काम करती हैं, जैसे कोई ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर स्त्रियाँ ही काम करती हैं। फैशन इंडस्ट्री से संबंधित सभी काम, जहाँ पर कोई महिला बॉस भी हो सकती हैं। पैकिंग वगैरह के कार्य जिसमें महिलाएं लगी हुई होती हैं, उन महिलाओं को उन कंपनियों में भर्ती करवाने का जो कार्य है और जो रोजगार दिलाने का कार्य है वो कार्य भी आप कर सकते हैं। खुदरा व्यापार का कार्य, जिसमें रोज खरीदना और बेचना शामिल होता है, कितना बेचा, कितना खरीदा, ये सब कार्य भी चंद्रमा के अंतर आते हैं। परिवहन के कार्य, ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो सब कार्य चंद्रमा के होते हैं। जो जैसे आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जो ऑनलाइन हेल्प देने का काम करते हैं, होटल बुकिंग करते हैं, आपके रहने के लिए आपकी सहायता करते हैं, यहाँ से वहाँ जाने में आपकी मदद करते हैं। सड़क वाहन से संबंधित जो कार्य हैं वो भी चंद्रमा के कार्य हैं, परंतु वायु यातायात से संबंधित कार्य चंद्रमा के कार्यों में नहीं आते हैं। सड़क परिवहन से संबंधित कार्य, जो लोग रिजर्वेशन वगैरह का काम करते हैं वो भी चंद्रमा से संबंधित काम है। धुलाई और रंगाई,
कपड़ों की धुलाई और रंगाई कराने का कार्य, पशु चिकित्सा जिसमें जो चिकित्सक होते हैं वो पशुओं को देखते हैं, ये सब कार्य, औषधि के थोक विक्रेता बनने का कार्य, ऐसी औषधियों का कार्य जो औषधि का काम करते हैं वह, या औषधियों को उसके संरक्षण का काम करते हैं, उनके थोक विक्रेता होते हैं, वे भी चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। वृक्षों का संरक्षण करने वाले कार्य, ये सब भी चंद्रमा के हैं। भोजनालय या भोजन का प्रबंधन करने वाले लोग, इसमें हम डेली घर पर आने वाले रसोइयों को नहीं देखेंगे, वो मंगल के अंतर्गत आता है। परंतु होटल में यदि आप कहीं जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जिसमें कुछ मैनेजर टाइप के लोग होते हैं जो करते हैं, जैसे स्विमिंग पूल है और दूसरे प्रकार के और भी मैनेजमेंट होते हैं, तो ये सब कार्य। उसके अलावा पंडित, पुजारी, पुरोहित, इन सब के लिए हम गुरु को देखते हैं। परंतु जो रोज़मर्रा में जो कथावाचक का कार्य करते हैं, ऐसे पंडित का जो कार्य है वो भी चंद्रमा के अंतर्गत आता है। तो इन सब कार्यों के लिए भी हम आपकी कुंडली में चंद्रमा को विचारते हैं कि क्या वह मजबूत स्थिति में है, और क्या आपका जो दशमेश है वो चंद्रमा की कर्क राशि में नवांश में गया हुआ है। तो ये सब कार्य भी, ये सब चीज़ें भी हमें आजीविका निर्णय करते समय देखनी चाहिए। अपनी जन्म कुंडली को यदि आप किसी को कार्य को करने में, समझने में असमर्थ हैं कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, तो फिर आपको किसी योग्य ज्योतिषकार से अपनी कुंडली की विवेचना करवानी चाहिए। वो आपको बताएंगे कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल प्रश्न होता है। 10वीं और 12वीं के बाद के बच्चों के सामने ये प्रश्न खड़ा होता है कि वो आगे क्या करें। तो इसमें आप किसी योग्य ज्योतिषकार की मदद ले सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। या आपसे विदा लेती हूँ। आशा है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।